बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे इंडियन फूड स्ट्रीट की बहुत ही फेमस रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ वड़ा पाव। वड़ा पाव जो है वो एक वेजिटेरियन फास्ट फूड डिश है जो इंडिया के शहर महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। बेहतरीन टेस्ट के साथ इजी टू मेक है और बहुत ही कम बजट में ये बनके तैयार हो जाता है और यही इसकी पॉपुलैरिटी की अहम वजह भी है। मुझे भी ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए आज मैं आपसे इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ये वड़ा पाव के साथ जो हमने ग्रीन चिलीज़ फ्राई किए हैं ना, इसकी वजह से वड़ा पाव का जो टेस्ट है ना और भी दुबाला हो गया है। तो चलिए फटाफट से स्पाइसी से मज़ेदार से वड़ा पाव को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वड़ा पाव बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी एक चटनी तैयार कर लेते हैं, जिसके बगैर वड़ा पाव का जो टेस्ट है ना वो अधूरा है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया और साथ ही इसके अंदर हम लहसुन डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 5 अदर लहसुन की कलियाँ ली हैं, क्योंकि ये बड़े साइज़ की हैं तो मैंने 5 अदद लिए हैं। अगर आपके पास दरमियाने साइज़ के हों तो आप 7 से 8 अदद भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर लहसुन की चटनी बना रहे हैं जो इस डिश के टेस्ट को और भी बढ़ा देगी। तो बस हल्का सा हम लहसुन को फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। जैसे ही हल्का हल्का सा कलर आना शुरू होगा ना, तो इसके अंदर रोस्टेड हम मूंगफली ऐड कर देंगे। ये 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया और साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी कद्दूकश किया हुआ नारियल। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ये नारियल इसमें ऐड किया है। अब इसके अंदर मैं सफ़ेद तेल ऐड करूँगी, तो ये मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया है। अब लगातार चम्मच चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम में मैं सारी चीज़ों को फ्राई कर लूँगी। हमने इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इतना फ्राई करेंगे कि अच्छा सा गोल्डन कलर इसमें आ जाए। सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब गैस को मैंने बंद कर दिया और साथ ही हस्बे ज़रूरत मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ और सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी। जैसे ही हल्का ठंडा हो जाएगा तो ग्राइंडर में डाल के इनको अच्छे से बारीक पीस लूँगी। तो ये लीजिए, बेहतरीन सी हमारी लहसुन की चटनी जो है वो बनकर रेडी हो गई है। इसको अब मैं एक तरफ रख लेती हूँ। तो आइए अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। लहसुन की चटनी तो हमारी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम हरी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़ी कलियाँ जो हैं वो ले ली हैं लहसुन की। एक हरी मिर्च ली है जिसको मैंने काट लिया। ये ज़रा तीखी है इसलिए मैं एक इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। एक टुकड़ा मैंने प्याज का ले लिया था छोटा सा, उसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसमें डाल दिया। तो मैं यहाँ पर उखली डंडे में इसको पीसूँगी। इसके अंदर चटनी बहुत ही मज़ेदार बनती है। हमारी ज़बान में इसको उखली डंडा कहा जाता है। आपकी ज़बान में इसको क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब इसके अंदर मैंने 1 कप जो है वो हरा धनिया डाल दिया। कुछ पत्तियाँ मैंने पुदीने की भी इसमें ऐड की हैं। 1 अदद मैंने नींबू ले लिया था और इसका रस जो है मैं अच्छे से निचोड़ के इसके अंदर ऐड कर दूँगी। लेमन जूस ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत और उसके बाद भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दूँगी ½ टीस्पून और सारी चीज़ों को मैं अच्छे से बारीक पीस लूँगी। आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में भी डाल के पीस सकते हैं, लेकिन जब आप इसमें इसको पीसेंगे ना हरी चटनी को, इसका टेस्ट और ही निकलेगा। तो ये देखिए अच्छे से बारीक मैंने इसको पीस लिया और ये हमारी ज़बरदस्त सी चटनी जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। ये देखिए, तो बस अब इसको निकाल लेती हूँ मैं एक कटोरी में। तो बहुत ही चटपटी, बहुत ही चटखारेदार सी हमारी हरी चटनी बन के रेडी हो गई है। अब इसी डंडा डोरी में हम एक और मसाला पीस लेंगे आलू वड़ा के लिए। तो उसके लिए मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं 3 से 4 अदद और उनको छोटे टुकड़ों में काट लिया है। मैंने 2-3 लहसुन के जवे लिए हैं और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया था। अब इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से बारीक पीस लूँगी। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा जो एक पेस्ट है ना वो तैयार हो गया है। तो बस इसको निकाल लेती हूँ मैं एक कटोरी में। इसको एक तरफ रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं साबुत और इनको मैंने अच्छे से धो लिया था। अब दरमियान से इनके कट लगाऊंगी। इनको कट लगाना ज़रूरी है क्योंकि हमने इनको फ्राई करना है। फ्राई करते हुए ये फटने लगेंगी, इसलिए हम इनको कट लगा लेंगे। तो इसी तरह से मैं सारी हरी मिर्चों को कट लगा के एक तरफ रख दूँगी। और यहाँ पर अब हम आलू वड़े के लिए बेसन को घोल लेते हैं। तो 1.5 कप मैंने बेसन ले लिया था और इसके अंदर अब हम कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने डाला है लाल मिर्चों का पाउडर और 2 पिंच इसके अंदर मैं मीठा सोडा ऐड कर रही हूँ और सारी चीज़ों को मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। तो तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड करूँगी और इसका एक नॉर्मल सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। हमने एक साथ इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना। अगर आप एक साथ इसमें डाल देंगे ना पानी तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी को ऐड करना है और अच्छे से मिक्स करते जाना है। इस तरह करने से हमारा एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह होनी चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी। ना ये बहुत ज़्यादा रनिंग फॉर्म में और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, ये दरमियाना सा में हमने बैटर तैयार किया है।
तो ये बिल्कुल परफेक्ट है इसकी कंसिस्टेंसी। आलू वड़ा के लिए हमारा बेसन जो है वो अच्छे से रेडी हो गया। आधे घंटे के लिए मैं इसको रख देती हूँ रेस्ट के लिए। तब तक यहाँ पर हम अपने आलूओं को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया है मैंने और इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी मैं ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं राई दाना डालूँगी हाफ़ टी स्पून और इसको मैं हल्का सा क्रैकल होने दूँगी। जैसे ये क्रैकल होना शुरू होगा ना तो इसके अंदर हरी मिर्च और लहसुन अदरक का जो हमने पेस्ट तैयार किया था ना वो डाल दूँगी और इसको मैं फ्राई कर लूँगी ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। कुछ देर के लिए हम इसको फ्राई करेंगे और आप जब देखें ना ये मसाला अच्छे से पक चुका है तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे कड़ी पत्ते। तो थोड़े से कड़ी पत्ते मैंने इसमें तोड़ के डाल दिए। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और खुशबू भी आएगी हमारे आलू वड़े में। इसको भी मैं हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू। तो यहाँ पर बॉयल आलू मैंने लिए थे 5 अदद और इनको मैंने बॉयल कर लिया था और उसके बाद मैश कर लिए। तो ये सारे आलू जो है मैंने डाल दिए पैन के अंदर। इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर भी ऐड कर रही हूँ और नमक भी डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। नमक और हल्दी ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इन आलूओं में से। तो ये देखिए आलू वड़ा के लिए हमारे आलू जो हैं बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुके हैं। तो गैस को मैंने बंद कर दिया। आखिर में कटा हुआ हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको भी मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। तो आलू वड़ा का जो हमारा मिक्सचर है ना बिल्कुल रेडी है। इसको अब मैं थोड़ा ठंडा होने दूँगी, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो ये देखिए आलू वड़ा का जो मिक्सचर है वो ठंडा हो चुका है। अब इसके हम छोटे-छोटे से बॉल बना लेंगे। आप अपने बन के हिसाब से ये बॉल तैयार कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से मैं आलू के बॉल तैयार करूँगी और इनको एक ट्रे में रखती जाऊँगी। तो आलू के मैंने सारे बॉल जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, तो आइए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अब इनके अंदर हम हरी मिर्चें फ्राई कर लेंगे सबसे पहले, जिनको हमने कट लगा के रखा था। इससे जो आलू वड़ा का टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। तो बस निकाल लेती हूँ इनको, मैं एक प्लेट में रख दूँगी और जो हमने बेसन तैयार किया था ना इसके अंदर हम डाल देंगे अपना आलू वड़ा और उसके ऊपर अच्छे से कोट करेंगे बेसन को और एक-एक करके हम इनको फ्राई करते जाएंगे। बस मीडियम आंच पे हम इनको फ्राई करेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं करेंगे वरना ऊपर से कलर आ जाएगा और बेसन जो है वो कच्चा रह जाएगा। तो ये देखिए गोल्डन और क्रिस्पी होने तक हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो आलू वड़ा हमारे रेडी हो चुके हैं। निकाल लेती हूँ इनको मैं एक छन्नी में ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे आलू वड़े जो हैं वो रेडी हैं। अब इसी ऑयल में बेसन का एक चूरा हम तैयार करेंगे बहुत क्रिस्पी सा, जिससे जो आलू वड़ा है ना इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। ये देखिए बस इस तरह से मैं इसका चूरा तैयार कर लूँगी गोल्डन और क्रिस्पी होने तक। मीडियम आंच पे हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ये क्रिस्पी हो गए हैं, गोल्डन हो गए हैं। तो बस इनको निकाल लेती हूँ मैं। बस इनको अब मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और एक तरफ रख लेती हूँ। तो आइए अब हम अपने वड़ा पाव को असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटे साइज़ के बन ले लिए हैं जिनको इंडियन जो है वो पाव कहते हैं। तो ये मैं बाय द वे आपको बनाना सिखा चुकी हूँ पहले। आई बटन में लिंक शेयर कर रही हूँ, अगर आप चाहें ना तो वहाँ जाकर इसकी रेसिपी को देख सकते हैं, वरना आप इसको चाहें तो बाहर से ख़रीद भी सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है इतना। तो ये देखिए इस तरह से मैंने वड़ा पाव जो है वो तोड़ लिया है। अब इसके ऊपर सबसे पहले हम ग्रीन चटनी लगाएंगे। तो अपनी स्पाइसी सी और चटखारेदार सी ग्रीन चटनी में अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी इस तरह से। तो आप चाहें तो दोनों तरफ लगा लें या फिर एक तरफ ही लगा लें। अब उसके बाद जो हमने लहसुन की चटनी तैयार की थी वो डालेंगे इसके अंदर, इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। तो दोनों बंस के ऊपर मैं ये अच्छे से चटनी को फैला दूँगी। चटनियाँ दोनों डालने के बाद इसके ऊपर हम अपना आलू वड़ा रखेंगे इस तरह से। उसके बाद दोबारा से मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चटनी ऐड करूँगी इस तरह से। थोड़ी सी लहसुन की चटनी डालेंगे। उसके बाद जो हमने चूरा तैयार किया है ना बेसन का वो इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से। और हरी मिर्चें जो फ्राई की थी वो रखेंगे दरमियान में
और ये लीजिए बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा वड़ा पाव बन के तैयार है। आप यकीन जाने ये इतना टेस्टी बना था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। एक बार आप इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और वैसे तो आप इनको हर टाइम ही बना के एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली जब बारिश का मौसम हो ना, तो आप इनको ज़रूर एक बार बनाएं। गर्मा-गर्म चाय के साथ इनको सर्व करें, आपको और आपके घर वालों को ये बहुत ही पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।